अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ शेख नवीद हाजिर खिदमत है। आज हमने उस तूफ़ान बदतमीज़ी पर चंद गुज़ारिशात पेश करनी हैं जो शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बरपा है। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत ने गुज़श्ता रोज़ गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब की दरख्वास्त पर गवर्नर हाउस का दौरा किया और गवर्नर हाउस में जारी मुख्तलिफ फलाही कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने चंद मिनट की एक गुफ्तगू भी की है, जिस गुफ्तगू के क्लिप जो है सोशल मीडिया पर वायरल हैं, हम आपको दिखाएंगे भी। और उससे ये नतीजा निकाला गया कि माज़ अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह ने कामरान टेसोरी को खलीफा राशिद कहा है। बल्कि बाज़ तो ऐसे लोग भी थे जो धड़ल्ले के साथ ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मुफ्ती साहब ने कामरान टेसोरी को हज़रत उमर करार दिया है। नाउज़ुबिल्लाह अल-अयाज़ बिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको मुफ्ती साहब की तकरीर सुनाते हैं और उसके बाद हम उससे अर्ज करते हैं कि लोगों ने मुफ्ती साहब के खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा किया है। इस ज़माने में हम अपने तारीख़ में पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारी तारीख़ इस हवाले से भरी हुई है कि हमारे हुक्मरान, जिनकी सबसे आला मिसाल खुलफ़ाए राशिदीन है, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो ये फरमाते थे कि अगर दरिया फ़ुरात के पास कोई गधा या कुत्ता भी मरता है तो मुझे ये फ़िक्र होती है कि अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा कि तुम्हारी हुकूमत के दौरान ये वाक़या कैसे पेश आया। और उसकी वजह से वो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रातों को उठकर गलियों में चक्कर लगाकर देखा करते थे कि कौन किस हालत में है और वहाँ पर क्या हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल व करम से ये तौफ़ीक़ हमारे गवर्नर कामरान टेसोरी साहब को बख्शी कि उन्होंने उस रिवायत को यहाँ ज़िंदा करने की कोशिश और आम आदमी और उनके दरमियान जो फासले हुआ करते हैं, आम आदमी और हुक्मरान के दरमियान जो फासले हुआ करते हैं, उन फासलों को उन्होंने तोड़ा। अब देखें, आपने तकरीर सुन ली। इस तकरीर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि हज़रत शेखुल इस्लाम हफ़िज़हुल्लाह ने कामरान टेसोरी को हज़रत उमर करार दिया हो या खलीफा राशिद करार दिया हो, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि हमारे हुक्मरानों की ये रिवायत रही है कि वो रातों को उठ उठकर लोगों की देखभाल करते और उनकी जांच पड़ताल करते, उनका हाल अहवाल लेते। और गवर्नर साहब ने ऐसी एक कोशिश की है और उस रिवायत को जिंदा करने की कोशिश की है। यहां कोई ऐसे लफ्ज नहीं है कि उन्होंने बराह रास्त उन्हें खलीफा राशिद करार दिया हो। दूसरी बात यह है कि हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफ़िज़हुल्लाह ने यह बात क्यों कही। तो देखें, उलमाए कराम का ये हमेशा दस्तूर रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं मजहबी, कि वो जब हुक्मरानों के पास जाते हैं तो नसीहतन उन्हें तारीख़ इस्लाम की जो है एग्जाम्पल्स देते हैं, मिसालें देते हैं और उन्हें नेक काम करने की तरगीब देते हैं। और अगर कोई हुक्मरान अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी हौसला अफजाई करते हैं। तो यहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने सिर्फ कामरान टेसोरी की हौसला अफजाई की है, उसे मजीद नेक काम करने की तरगीब दी है कि भाई तुम जो काम कर रहे हो, ये काम हुक्मरान करते रहे हैं, इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से करो, इसे और ज्यादा अच्छे तरीके से करो और इसमें और ज्यादा निखार रहो। तो ये एक आम सा मामूल होता है उलमाए कराम का, जो लोगों को तरगीब देते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं कि भाई कोई स्टूडेंट्स अच्छा काम करता है तो हम उसे बताते हैं कि देखिए दूसरे अच्छे स्टूडेंट्स भी इसी तरह करते थे। अब आगे इस तकरीर को आप सुने तो इस तकरीर के अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफ़िज़हुल्लाह बाकायदा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि कोई शख्स अगर आपसे मांगने आता तो आप कोशिश करते कि उसके रोजगार का कोई जरिया पैदा करें, उसे बारोजगार कर दें। तो ये जो है गवर्नर साहब भी ये कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। अब कोई कच फहम होगा जिसमें कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं होगी कि वो इससे ये नतीजा अखज़ करेगा कि भाई माज़ अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह मुफ्ती साहब ने जो है गवर्नर साहब को नबी के बराबर खड़ा कर दिया। अरे भाई, नबी के बराबर कौन हो सकता है? सहाबा कराम के बराबर कौन हो सकता है? और खुलफाए राशिदीन जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? तो इस तरह की बेबुनियाद बातें फैलाना और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करना, ये खुसूसन मीडिया हाउसेस को भी जो है अच्छा नहीं लगता, मौजू नहीं लगता उनके ऊपर कि वो इस तरह जाली प्रोपेगेंडे का शिकार हों चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग तो बुक्स का शिकार हैं, उनमें तासुब है, फिरका वाराना तासुब भी है और कुछ
ان کے علم کا بھی تاثر. ظاہر بات ہے جتنا بڑا بندہ ہوگا اس کے دشمن بھی اتنے زیادہ ہوں گا, جتنا صاحب کمال بندہ ہوگا تو اتنے ہی زیادہ اس کے حاسد بھی ہوں گے. تو اب حسد والوں کا تو علاج کوئی نہیں کیا جا سکتا, تعصب جس میں ہو, بغض ہو, اس کا تو علاج نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ بات ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ ایسی مفتی صاحب نے کوئی بات نہیں کی ہے.